हेलो गाइस, कैसे हैं आप। समदरिया आईएएस में आपका दोस्तों स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जीडी स्पेशल पर फोकस करेंगे। जीडी स्पेशल में सबसे पहली चीज थोड़ा सा हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम प्रिपरेशन करें कि हमारा फाइनली सिलेक्शन हो। तो जीडी स्पेशल में हम सभी को पता है कि 20 क्वेश्चन किसके हैं, हिंदी के हैं। 20 क्वेश्चन जीएस के हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का है और 20 क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है। हमें इन चारों पोर्शन को कवर करना है और चारों के बारे में समझना है। अब यहाँ पे बात आती है जीडी में कितने क्वेश्चन हुए दोस्तों। कुल दोस्तों पूरा क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन और इसमें किसी भी कीमत पर हमें 70% क्वेश्चन अचीवमेंट करना है। तो 70% का मतलब 8 7 56 क्वेश्चन प्लस 4 और जोड़ लो, यानी किसी कीमत पर हमें 60 प्लस क्वेश्चन अचीवमेंट करना है, तब जाके हमारा फाइनली सिलेक्शन होगा। अब ये 60 क्वेश्चन हमारा अचीवमेंट होगा कहां से दोस्तों। नंबर 1, जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे तो 20 में 20 सबका सही होगा दोस्तों। अगर 20 से कम 19 इसका हो रहा है वो अपने को मान के चले दोस्तों कि उनमें कमी है, यानी सिलेक्शन की चांसेस यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। जीएस का पोर्शन रीजनिंग में भी 20 में 20 किया जा सकता है दोस्तों और सेम फंक्शन मैथ में भी किया जा सकता है। जीएस में 20 में अगर 10 क्वेश्चन भी आपका सही हो रहा है तो कुल मिला के यहाँ का जो एवरेज आता है वो 60 क्वेश्चन का होता है। और उसमें से दोस्तों हम कहते हैं भूल चूक से अगर जीएस में आपकी गलती भी हो गई, जीएस छोड़िए, इस मैथ और रीजनिंग में गलती अगर हो रही है, 2 3 4 क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है, 4 5 क्वेश्चन, तो इधर जीएस वाले से कवर करोगे तब भी आप 60 प्लस रहोगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए दोस्तों इसी रणनीति की जरूरत होती है। आज इसी कड़ी में हम मैथ के जीडी से मैं आज तक वर्तमान तक आए हुए ऐसे सभी क्वेश्चन पर फोकस करेंगे जहां से कि आपको एक क्वेश्चन बताने के बाद कम से कम एक क्वेश्चन अगर पे हम फोकस करते हैं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में कर पाए। ऐसे सभी प्रीवियस क्वेश्चन को हम संकलित किए हैं, आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर है बद्री को क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए एक स्कूटर 17,000 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता दोस्तों, 17,000 रुपए में। बेचने पर खरीदता नहीं, 17,000 रुपए में बेचता है। अब इतना बेचने पर इसे 15% का क्या होता है दोस्तों, हानि होती है। और ये चाहता है कि इसे 18% का लाभ हो। तो 18% का लाभ है तो स्कूटर यह कितने में बेचे। ठीक है दोस्तों, मतलब स्कूटर 17,000 रुपए बेचता है तो 15% का हानि होता है। कुल कितना मूल क्रय शक्ति होती है दोस्तों। अगर पूरा मूलधन की कोई पूछे कि मूलधन कितना होता है, 100%। ठीक, अब स्कूटर कितने में बेचा है, 17,000। जब 17,000 में बेचता है दोस्तों तो कितने की हानि होती है, 15% की। हानि माने घाटा, हानि का मतलब क्या है यहाँ पर, घाटा। तो ये बताओ 15% की घाटा है। अब पूरा क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो 15 इसमें से घटाओगे तो 100 माइनस 15 यानी 85% बराबर 1700 हो रहा है कि नहीं दोस्तों, यानी इतना बराबर 85% हो रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालना है कि इसका 100% कितना होगा, यानी मूलधन क्या होगा और उस पर कितने का लाभ हो, 18%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम तो यहाँ 85% है ही। अब मूलधन कितना होता है, 100%। 18% का लाभ है, यानी 100 धन 18 बराबर 118% निकालना है हमें, ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 17,000 गुणते 118 बटे 85, एक सिंपल सा फॉर्मूला। तो यहाँ काटो दोस्तों, कितना होगा, 17 1 17, 17 5 85, 5 से काटो तो 5 दूना 10 यानी 200। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 200 में 18 का करोगे तो 2 8 16, 2 का पहाड़ा 8 पढ़ोगे, 2 8 16 का 86 ले, 2 1 का 2 1 3, 2 1 का 2 और यहाँ 2 जीरो लगा दोगे, यानी स्कूटर कितने में बेचेगा, ये 17,000 का जो स्कूटर है बेचता है
अगर ये 23,600 रुपए में अगर बेचता है तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे घाटे 15% हानि की बजाय में यहाँ पे 18% का लाभ होगा। ये साफ सुथरा है। स्कूटर कितने का है, 17,000 रुपए का बेच रहा है, कितने में, 17,000 रुपए में बेचता है और इससे कितने का हानि होता है, 15%। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक बार और रिवाइज करेंगे हम लोग और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम ये समझ गए तो 2 बार। ये कह रहा है कि स्कूटर 17,000 रुपए में बेचता है तो उसे 15% की हानि या घाटा होता है। कितने में बेचता है, 17,000। कितने का घाटा होता है, 15% का। तो कितने में बेचे कि 18% का उससे क्या हो जाए, कितने में बेचे कि कितने परसेंट का लाभ हो दोस्तों, 18%। तो 17,000 बराबर 15% का हानि हुआ, या पूरा क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो 100 में 15 गया, 85 आता है। 17,000 बराबर 85 के ना, और बटे यहाँ 100 कर दोगे क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसमें लाभ कितना हो दोस्तों, 18% का, तो इसमें 18 जोड़ोगे तो 100 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 100 धन 18% का लाभ हो ना, तो बराबर कितना हो गया दोस्तों, 118%। ठीक दोस्तों, आइए 118 हो गया। तो अब देखो, फिर से देखने का है, 17,000 बराबर कितना आ रहा है दोस्तों, 85% के। तो 100% बराबर कितना होगा दोस्तों, देखो 17,000 में जब स्कूटर बेच रहे हो तो आपको 15% का घाटा होता है, यानी क्रय मूल्य का 85% पाते हो आप। तो यानी 17,000 बराबर 85 के, तो यहां लिख दोगे 17,000 बटे 85%। ठीक, अब गुणते 100% कर देते तो आपको क्रय मूल्य पता चल जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे 18% का लाभ हो, तो 100 और 18 कितना होगा, 100 धन 18 बराबर 118% पता करना है आपको, तो 118 यहां लिखोगे। ठीक दोस्तों, अब यहाँ काटोगे तो 17 पचे 85 होता है, और 17 एक का 17, तो यहाँ 1,000 आ गया ना, और यहाँ 5 आ गया। फिर 5 से काटो तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो, यानी 2 गुणते 118। अब इसका जब 2 में गुणा करोगे कितना आएगा दोस्तों, तो ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो अपने आप यहाँ लिख, यहाँ 2 का गुणा कर, 2 यार 16 का 6 हासिल 1, 2 1 का 2 1 3, 2 1 का 2, तो ये क्या है, 23,600 रुपए इसका मूल्य है। अब दोस्तों इसको मिला लेते हैं। अब हम इसी के साथ आज में दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का निर्माता काहे का, वस्तु का निर्माता 12% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का लाभ कमाता है दोस्तों, 12% का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है ना। थोक विक्रेता थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है। खुदरा व्यापारी 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य 56,672, अगर खुदरा व्यापारी कितने में बेचता है, अगर इसका विक्रय मूल्य, इसका खुदरा व्यापारी का, खुदरा, यदि खुदरा ऐसे लिख लो, खुदरा व्यापारी का विक्रय मूल्य 56,672 रुपए है, तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य, तो निर्माता का दोस्तों
इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। यानी एक वस्तु का निर्माता, यानी अगर मान लेते हैं वस्तु को बनाने वाला, ये जैसे मार्कर बना रहा है, ये 12% का लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमाता है? 12% का। थोक विक्रेता, अब एक चैनल बनता है दोस्तों, सभी को पता है। यहाँ पे हम एक नोट करके चैनल बना रहे हैं। जैसे ये मार्कर की बात अगर हम करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों? ये मार्कर है। तो मार्कर सबसे पहले कहां से बनता है? कंपनी से। कंपनी की बात कहां था? थोक विक्रेता के पास। विक्रेता, थोक विक्रेता के बाद फुटकर विक्रेता के पास। फुटकर विक्रेता के पास आता है। ठीक है दोस्तों। विक्रय मूल्य, अब खुदरा व्यापारी जो फुटकर विक्रेता है वो कितने का बेच रहा है? ये लिखा है 56,672 रुपए का। ठीक। अब थोक विक्रेता, अब ये इतने का बेचता है दोस्तों, ये विक्रेता यानी बेच रहा है, और इसमें इसका कितना % का लाभ है? इसमें इसका लाभ है, देखो खुदरा व्यापारी 15% का, ये 15% का लाभ कमा रहा है। ठीक है दोस्तों। ये लाभ कितने का कमा रहा है? यहाँ पर 10% का, 10% लिख लो। ये कितने का लाभ कमा रहा है? ये 12% का। तो ये पूछा है कि वस्तु निर्माता यानी स्टार्टिंग लागत कीमत की बात हो रही है, कितना लागत लगा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां लिखोगे आप 56,672 गुणते, ये कितने लाभ कमा रहा है? 15% का लाभ कमा रहा है ना दोस्तों। ये 15% का लाभ कमा रहा है। 15% का लाभ का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर 100 धन 15% पा रहा है, यही होगा ना। 15% कर दे तब तो ये लाभ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 115% हुआ, इसका मतलब है इतने बेच रहा है तो 15% का लाभ हो रहा है, यानी 1 से 15 बराबर इतने के होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा 115 लिखोगे। ठीक है। यहाँ पे क्या कर दोगे? 100। अब 115 गुणित 100 करोगे तो इसका मतलब हो गया कि फुटकर विक्रेता को ये सामान इतने रुपए में मिला होगा जितना है। अब इस लाभ में थोक, अब देखो इतने में मिला है सामान 1। ठीक। अब देखते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे एक साथ। अब थोक विक्रेता क्या है? इस पर भी 10% का लाभ कमाया है, तो जो भी आएगा उस पर 10% का लाभ होगा, यानी गुण यानी अब थोक विक्रेता का करेंगे तो यहां लिखेंगे 110 ना गुणते, ये कितना होगा? 100। ठीक दोस्तों। इतना जितना आएगा उसमें 110 से डिवाइड कर देंगे तो थोक विक्रेता को कंपनी से कितने मिला है ये पता चल जाएगा। अब कंपनी कितना लाभ लिया है? 12% का। तो पुनः दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे? एक सर्किल बन गया। फिर दूसरा 112 गुणते 100। अब यहाँ पे एग्जैक्ट पता हो गया कि कितने में बेचा गया। देखो दोस्तों ये फुटकर वाला है, फुटकर, ये थोक और ये कंपनी। अब इसका सर्किल क्या बना दोस्तों? ये सर्किल ये बन गया ना। अब यहां पर हम लिख लेंगे मोटा मोटा 56,672 गुणते 100 गुणते 100 गुणते 100 बटे 1 से 15 गुणते 1 से 10 गुणते 112। यहां 0 से दोस्तों ये 0 हम काट दिए। अब इसको हम सबसे पहले 60 में करेंगे। ये देखेंगे 11 से कटेगा, कितने से कटेगा। तो सबसे पहले ये 112 है दोस्तों, 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10 1 11 15, 5 3 15, और इधर काटेंगे तो 5 दूना 10 आ गया दोस्तों। 2 से इसको काट देंगे तो 2 पंजे 10 1 11 12 2 6 12। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो सबका कट गया। अब इसको हम काटेंगे, कितने से कट सकता है इस पर हम फोकस करेंगे। 11 17, 11 से काटिए दोस्तों तो कैसे कटेगा? अगर हम 1 2 3 4 5 है, ठीक है दोस्तों। अगर हम 5 और 6 11 2 13 और 7 6 13, 5 11 2 13,
ये 11 से कट जाएगा दोस्तों। देखिए 11 पचा 55, एक 56, 16 हो जाएगा। 11 पचा 55, 55 और 11 पचा 55, एक 56 होता है, 16 हो गया। 11 पचा 55, 55 एक 56, 17। फिर से देखिए दोस्तों 11 पचा 55, एक 56, 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 हो जाएगा। और फिर 11 का 11, 11 5 16, 57 हो जाएगा। 11 पचा 55, 2 57, 22, 11 दूना 22। इसको कैसे लगाते हैं दोस्तों? 11 से कोई संख्या डिवाइड करना है तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहां लिखेंगे 5 और 3, एक को गैप करोगे, एक ऐसे, तो 5 6 11 2 13, और इधर 7 6 13, 0 आ गया, यानी ये 11 से डिवीजन है। ठीक है दोस्तों, अब 51 52 आ गया, ये 11 भी कट गया दोस्तों। फिर हम इसको काटने का प्रयास करेंगे। आप देखिए 7 8 से देखेंगे, है ना, 2 लिखा है तो 2 से काटिए सबसे। 2 दूना 4, 1 5 11, 2 पंचे 10, 11 15, 2 सत्ते 14, 1 15 12, 2 6 12। 2 से इसको कट जाएगा दोस्तों, तो 2 दूना 4, 1 5 16, 2 8 16। फिर 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1 5 17, 2 8 16, 1 17, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 1 का 2, 2 4 8। फिर इसको काटिए दोस्तों, 2 2 6 12, अब 2 चौक 8, 2 चौक 8, और इधर अच्छा 51, ये आया, इससे ये आधा होगा, ये आधा, ये आधा। 2 सते 14, यहाँ 7 आ गया दोस्तों। 7 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 और 56। अच्छा, अब ये उत्तर कितना आया दोस्तों? यहाँ पर उत्तर आ गया 6 से 44, नहीं 112 था, कहां से गलती हुई? फिर से कट फिट करिए दोस्तों, फिर से यहां से हम लोग देखेंगे, साफ सुथरा हम करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यही था, ये उत्तर था 56, 6 7 2 गुणते 100 गुणते 100 गुणते 100 बटे 115 गुणते 110 गुणते 112। अब इसको काटना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसी को काटेंगे। 11 से काट लेते हैं तो कितना आएगा? 11 पचा 55, एक 56, फिर 16 हो जाएगा। 11 का 11, 11 कितना 16 होता है? देखो 11 पचा 55, एक 56 16, 11 का 11, 5 16 57, 11 पचा 55, 2 57 22, 11 दूना 22। अब 11 दहिया 110। ठीक दोस्तों, अब ये 0 कट गया, एक 0 यहां मार दीजिए, ये भी मतलब खत्म हो गया। अब देखते हैं, फिर से इसको काटेंगे ना। अब फिर काटेंगे तो कितने से काटेंगे? 8 से 4 से काटते हैं दोस्तों डायरेक्ट हम, तो 4 सत्ते 28, 4 और 32, 4 से काटिए इसको, तो 4 4 दुनिया 40, 4 1 का 4, 1 5, 11, 4 दुनिया 8, 8 और 3 11 35, 4 8 32, 35 34 35, 32 4 8 32, यानी 1288 आया दोस्तों। कितना आया? 1288। 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 12, तो 4 दूनी 8 कर दीजिए दोस्तों, 8 3 11 32, 4 8 32, 28 आ गया। अब इसको हम डायरेक्ट 7 से काटेंगे, 7 8 56, 7 28, 7 चौक 28। 7 से ये 7 तरीके का इस नहीं कटेगा, ये 28 ही रहेगा, जाने दीजिए दोस्तों इसको। 7 चौक 28, 7 से इसको काटिए तो 7 1 का 7, 5 12 58, 7 7 49, 7 8 56, 57 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये भी कट गया दोस्तों। फिर 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 17 18 24, 4 चौक 24, यहाँ 46 आ गया, ये कट गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पूरा कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा दोस्तों? ये कटने के बाद यहाँ पर 46 आंसर आया। ठीक है, अच्छा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 1 का 7 2 का 7 2 चौक 28, 4 6 16 17 18 24, 424 ना, इसको हटा दीजिए, 24 ना, 46 आ गया। अब यहाँ दोस्तों देखिए
यहाँ पे 46 बचा इस अंश में ना, ये पूरा खत्म। यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा है। यहाँ 100 बचा है, इसको भी काट दो दोस्तों, ये भी कट जाएगा। तो 4 से काट 5 से काट दीजिए, तो 5 दूनी 10, 1 11 15, 5 3 15, 23 आ गया। अब 5 दूना 10, ये 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब 23 दूना 46, यहाँ 2 आ गया। अब दोस्तों यहाँ उत्तर क्या आ गया, उत्तर मिला आपको 2 गुणते 2 गुणते 100 गुणते 100। ये 100 पूरा आ गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 2 हो गया। ये पूरा दोस्तों कट गया आपका। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 एक्का 4 एक्का 4 बराबर 4 लिखेंगे, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के ये कितने में, लागत कीमत कितनी है दोस्तों, लागत कीमत इसकी 40,000 है, और निर्विकार कितने में, 56,000। तो ये इस तरह से इसको सवाल को हम लगाएंगे, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में है दोस्तों ये सब। अगले क्वेश्चन को हम लोग फोकस करेंगे। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, आप लोग बेहतर क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जितने में वो खरीदेगा। क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदने वाला मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब खरीदने वाला, जिसमें वो खरीदेगा। खरीद, क्रय मूल्य माने खरीदने वाला कीमत। अगर क्रय मूल्य 1545 है, वह अंकित मूल्य से 25% कम है। अंकित मूल्य से 25% कम है। अब वस्तु को 18% छूट पर बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा है। क्या पूछा है, तो लाभ। आप देखो दोस्तों, यानी क्रय मूल्य माने जितने में खरीदा है, कितने में खरीदा है, 1545 में। तो आप सबसे पहले 1545 लिखोगे। ये 1545 क्या है, इसका क्रय मूल्य है। ठीक, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य 1545 है, ठीक। अंकित मूल्य बराबर 25% कम। अब उसमें जो अंकित मूल्य है वो 25% क्या है, बोलो, पर अंकित मूल्य 25% कम है। यानी 1545 खरीदा है, जो अंकित मूल्य से 25% का कम है। यानी अंकित मूल्य कितना है इसका, तो 25% कम है, यानी इसका मतलब 75% होता है। 25% कम का मतलब बराबर 25% कम, यानी 75%। ठीक, अब 75% मूल्य कम है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो 75% करोगे तो कितना अंकित मूल्य हो जाएगा, 1545 बटे 75 गुणते 100। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 पचे 15, 3 एक्का 3 1 4 15, 3 पचे 15, 5 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 ना। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब आया 515 गुणते 4। 4 का गुणा करोगे 4 पंजे कितना हो जाएगा, इंटू करो क्या आएगा, बोलो, तो 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल 2 लगा, ठीक। 4 का 4 2 6, 4 पंचे 20, यानी 2060 रुपए अंकित मूल्य हो गया। तो अंकित देखो, क्रय मूल्य है, अब अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना पता चला दोस्तों, 2060 रुपए, ठीक। अब ये कर रहा है वस्तु पर 18% की छूट दे दी,
तो लाभ कितना होगा? अगर 20-60 पर 18% अगर लाभ छूट दे दिया जाए तो कितना होगा? तो 20-60 पर कितने परसेंट की छूट देना है दोस्तों? 18% का। तो इसका 18% निकाल लो, 18/100 कर दो, ये 0 कट गया ना दोस्तों। अब यहाँ पे करोगे 18 छक्का कितना होगा? 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, यानी यहाँ हासिल लगा 8, हासिल कितना गया? 10, 10 का ही 0, हासिल 18 दूना 36 1 37 बटे 10 बराबर 370.8। एक मिनट दोस्तों, और सिंपल लैंग्वेज में समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। 18% की छूट देता है ना, तो 20-60 का 18% कितना होगा? माइनस कर दो। तो अब इसको देखो, हम काटेंगे तो कितना आया? 18 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 9 18 और 2 पंजे 10 और 9 6 54 और 9 दूनी 18, 54/5 काटो दोस्तों, तो 5 3 15, 3 18 35, 5 7 35, 10.5 40, यानी 37.8 रुपए का डिस्काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, यही आया ना। यानी इसमें 18% की अगर छूट करोगे 100 पे 18, तो 2060 का 18% कितना होगा? बताओ जरा। 2060 का 100 पे 18 होगा, तो इस पर आएगा अच्छा 378 रुपए ना दोस्तों। 18 से 54 में 5 का भाग 5 3 15, 378 रुपए। 5 से करो, 5 3 15, 16 17 18 35, 5 7 35 और यहाँ 40 करोगे तो 40 कर दोगे। अच्छा 5 3 15, 15 3 18 35, 5 7 35, 35 हो गया। फिर यहाँ 0 रहा के, तब यहाँ पे चले 5 8 40। ठीक है दोस्तों, 40 का 0 से 4 4 4 और 40, ठीक 370.8 रुपए आ गया। अब इतने का छूट दे दो दोस्तों, तो 2060 में से 370.8 की छूट दोगे ना, क्योंकि 37.8% बराबर कितना है दोस्तों? इतना बराबर कितने परसेंट का छूट दिया? 18 बराबर है। तो इतना माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 2060 माइनस 370.8, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 10 में से 8 गई 2, यहाँ बचा कितना दोस्तों? यहाँ बचा 9, 9 उतार दिए। यहाँ कितना बचा? 6 में से 5 बचा, तो 15 में से 7 गई, यहाँ 8 बचा दोस्तों। 15 में से 7 गई 8 बचा, और यहाँ कितना बचा दोस्तों? 10 में से 3 गई 7 बचा, और यहाँ पर 1। ये उत्तर हुआ। तो 8 2 10 हो गया, 10 का 0 हासिल 1 और 9 1 10, 8 2 10 के 0 हासिल 1। तो ये कितना है दोस्तों? ये उत्तर आया आपका। ठीक, अब यानी 17,892 है। तो बहुत टेक्निकल दोस्तों, ये प्रैक्टिस करोगे आप बेहतर कर ले जाओगे। अब इसमें से जब ये माइनस कर दिए तो जो पता चला, अब इसमें से देखो 2060 रुपए बचा। 2060 में से हम कितना माइनस किए हैं? 370.8 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 की जगह 2 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा 9 8 7 1, 8 2 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 7 15 16 के 6 हासिल 1, 7 3 10 8 7 15 16 के 6 हासिल 1, 7 3 10, यहाँ 6 आएगा दोस्तों, 16 4 20, हाँ 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, ये आया 1689। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि जो 1689 आया, यानी कितना आया दोस्तों? 1689 ये आया ना दोस्तों। तो अब इसमें से कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? सूत्र लाभ गुणते 100 बटा क्रय। ठीक, अब लाभ कितना हुआ है
किसमें घटेगा, इसमें से अगर हम 1689 में से 1545 घटा दे तो ये क्या निकलेगा, लाभ। कैसे, ऐसे समझना है दोस्तों। सूत्र तो ये कहता है, ये 1689 आया क्या है, ये क्या है 1689, 1689 आ गया ये विक्रय मूल्य है, यानी बेचने वाला विक्रय मूल्य 1689। तो लाभ अगर निकालना है तो 1689 में से 1545 घटाओ दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 1689 में से 89.2 में से 1545, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 9 में से 5 गई 4, यहाँ बचा 8 में से 4 गई 4, 6 में से 5 गई 1, 1 में से 0, 1 से 44 का। तो लाभ की जगह कितना लिखोगे दोस्तों, लिख दिए 1 से 44, 0.2 लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है 1545। आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो दशमलव है ना, तो दशमलव पूरा करने के लिए या तो यहाँ 0 बढ़ा दो, या तो एक 0 यहाँ से गायब कर दो, तो दशमलव की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब ये 1545 को काटिए दोस्तों, 5 से कट जाएगा ना, ये दशमलव वैल्यू खत्म कर दिए, तो 5 3 15, ठीक है दोस्तों। अब 5 9 45, 3 से 9, अब 5 दूनी 10, अब 3 से 9 आ गया दोस्तों। अब 3 से 9 में अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो देखो ऐसे 3 से कैसे कटेगा, 1 और 4 5, 4 9 2 11, ये 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 3 4 12 तो 3 से नहीं कटेगा, 309 से इसको डिवाइड कर दीजिए ना, 309 से करोगे तो 3 5 15, दुगुना कर दो दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एका 2, 28 84 बटे 309। अब इसमें जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 9 27, 9 बार जाएगा ना, 3 9 27, अगर 9 बार जाएगा तो 9 9 81 का 81 ले, 9 9 81 और 3 3 9, 9 बार अगर जाएगा तो 9 9 81, 81 का 1 हासिल 8 और 9 3 27, तो 9 बार जाएगा, लगभग 9% के आसपास आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन में भी यही है, लेकिन अब 9 में भी 2 ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो 9 तो पक्का हो गया, बचा कितना, अगर 9 से यहां कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2781, तो 14 में से फिर से घटा दो, 28 84 इसमें से घटाओ, 28 84, 4 में से 1 गई 3 हो जाएगा, 8 में से आगे 0 8 7 गई 1, 1 से 3 1 0 लग जाएगा, 10 130 हो जाएगा, तो 9 दशमलव कर दो दोस्तों, 3 त्रिका 9, यानी यहाँ पे उत्तर 9.33 ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से हमें क्वेश्चन को समझना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ कि एक बार और बताएं, एक बार और बता देते हैं दोस्तों। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, अगर आपको एक भी सवाल समझ में आ रही तो मेहनत मान लेंगे सफल है दोस्तों। जो भी चीजें बना रहे हैं इसको समझने का प्रयास करना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ये प्रैक्टिस आप करोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों एक बात और, इसी को हम फोकस कर रहे हैं, इसमें है क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1545 रुपये, अंकित मूल्य पर बराबर 25% कम कर की मिला है ना, 25% कम में मिला है, ठीक है दोस्तों। अगर 18% छूट दी पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, ये पूछा गया था, तो सीधी सी बात है, यानी यहाँ 1545 रुपए में ये वस्तु खरीदता है, तो छूट कितना है 25% कम है, यानी 1545 में 25% कम में भी मिला है ना, यानी कहने का मतलब ये 75% मिला है, तो ये कितना हो जाएगा,
ये 100% कर देंगे तो इसका एग्जैक्ट क्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एग्जैक्ट जब निकालेंगे तो 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से इसको काट दो, 3 पचे 15, 3 एक्का 3 एक 4, 3 पचे 15, 5 से 15 गुणते 4 पंजे 20, 4 पंचे 20 का जमा से 2, 4 का 4 2 6, 4 पंचे 20, यानी 20 60 रुपए क्या है इसमें अंकित मूल्य। ये क्या है दोस्तों, ये अंकित मूल्य है। ठीक, अब इस पर बोला है कि 20-60 में 18% की छूट दे दिया जाए तो कितने का पड़ेगा, ये पूछा है। तो 20-60 में कितने परसेंट का छूट दे दे दोस्तों, ये तो पूरा 100% हो गया, 18% की छूट दे दे, 18% की छूट दे दे, यानी 18, तो इसके दो तरीके हैं। 18% की छूट का मतलब क्या होता है, 18% की छूट का मतलब होता है 100% पूरी कीमत है, 100% बराबर ये है, 100% माने 20-60 है, और इसमें 18% की छूट कर दी यानी कमी कर दी, तो 18% इसमें माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना, इसमें 10 में से 8 गई 2, यहाँ 9 में से 1 गई 9 में से 1 गई 8, यानी 82% इसका क्या होगा, यही पूछा गया है। ये पूछा गया है कि कोई भी चीजें जो 20,060 उसका अंकित मूल्य है तो उसका 82% कितना होगा, फिर हम उसको निकाल पाएंगे ना दोस्तों। 18% का छूट हो गया तो छूट को माइनस कर दिए, तो ऐसे भी लगा सकते हैं ऐसे भी लगा सकते हैं। अब इसको हमें आसानी लगी है इसलिए ऐसा कर दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 2 चौक 2 1 का 2 0, 2 3 6 103 आ गया दोस्तों। अब 103 में 82 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 82 103 इंटू 82, 2 3 6, 2 जो हमें 0, 2 1 का 2। ठीक है दोस्तों, 8 3 24 का 4 हासिल 2 और 8 का 8, 6 4 4 8, ये आ गया दोस्तों 84 46। अब 84 46 हो गया तो 84 46 बटे 5 कर दीजिए। ठीक, अब जैसे ही बटे 5 कर दोगे तो अंकित मूल्य पता हो जाएगा दोस्तों। तो 5 एक्का 5 3 8, 34, 5 6 30, 30 4 34 होता है तो 44 हो जाएगा, 5 और 40, 4 44 46 हो जाएगा, 5 9 45, 1 46 10, 5 2 10, यानी 16,892 रुपया आ गया। यानी ये बेचेगा कितना, 16,892 में। तो यहाँ दोस्तों क्या मालूम हुआ, यहाँ दो चीजें मालूम हुई, देखिए एक कॉलम में लिख देते हैं। यहाँ एक मालूम हुआ क्रय मूल्य जो दिया है पहले से 1545, विक्रय मूल्य कितने में बेचा गया ये पता हो गया, कितना पता चला 1689.2। अब यहाँ पे एक चीज निकाल सकते हैं हम, लाभ कितने का हुआ, तो 1689 इसमें से घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो 1689 यहाँ छोटा सा हम लिख देते हैं, देखिए 1545 यहाँ घटा देंगे, 1545 तो लाभ आया 10.2, फिर यहाँ 9 में से 5 गई 4, 8 में से 4 गई 4, 6 में से 5 गई 1, यानी यहाँ पे कितना आया दोस्तों, यहाँ पे लाभ आया 144.2 रुपए का लाभ। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो सूत्र है दोस्तों प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणते 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक, अब यहाँ लाभ कितने का है तो लिखोगे 144.2 गुण लाभ गुणते 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 1545। ठीक है दोस्तों, यहां तक सबका क्लियर हो गया, बोलो भाई यहां तक सबका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। हमने कहा 144.2 गुणते 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 1545। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे 0.2 है तो सबसे पहले दशमलव यहाँ हटाने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 0, तो दशमलव हटा दिए वैल्यू बराबर हो गया। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कटा। ठीक है दोस्तों, अब इसको काटे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15,
5×9 45 यानी 309। आप देखते हैं दोस्तों, इसको काटने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे कि किससे ये दोनों कट जाएगा। तो ऐसी संख्या कोई मिल रही है दोस्तों? ऐसी संख्या संभवतः 9 से तो कटेगा नहीं। 9 1 9 5 14 54, 9 6 54, 9 से भी नहीं कटेगा। तो इसको हम पहले इंटू कर लेते हैं। तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4, 2 से करो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एका 2, फिर यहाँ 3 से 9। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों और कट पीट ना पाए परीक्षा हाल में, ऐसी स्थिति में हम लोगों को तुरंत कैलकुलेशन मन में करना चाहिए। और 3 9 अगर करेंगे तो 3 9 27 हो जाता है दोस्तों। कितना होता है? 27 हो जाता है। तो यानी 2700 आ जाएगा। और 9 3 9 तो 9 9 81 हो जाएगा, यानी कम ही होगा। तो 3 अब 9 कितने से किए दोस्तों? 9 से किए तो कितना आ गया? 9 9 81, 9 3 27। अब 27 81 जब इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 में से 1 गई 3। देखो इस 27 81 में कितना घटाओगे? इसमें से घटाओ ना पड़ेगा 28 84 में से। तो 4 में से 1 गई 3 आएगा दोस्तों। 8 में से 8 गई 0 आएगा। 8 में 7 गई 103 आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ फिर दशमलव लगाएंगे। ठीक, अब 103 जब होगा तो फिर यहाँ 0 करेंगे तो 10 30 हो गया। अब 10 30 में से अगर 309 का भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा इतना परसेंट का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब उम्मीद करेंगे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों पहले क्वेश्चन को ना तो सूत्र इंपॉर्टेंस होता है ना तो समय इंपॉर्टेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंस ये होता है कि हम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं और कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों 20 में 20 करना है। जब आप प्रैक्टिस सभी से करोगे तो आप बढ़िया अचीवमेंट कर ले जाओगे। अब दोस्तों हम एक अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों बार बार पूछे गए हैं, जो कंटिन्यू रिपीट क्वेश्चन है, हम उन्हीं को फोकस कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग फिर से नजर दौड़ाते हैं और फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक बैग में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के मूल्य के सिक्के। एक बैग है, क्या है दोस्तों? एक बैग है। इस बैग में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया के सिक्के, जो सिक्के हैं ये सिक्के का अनुपात है 12:5:3 है। यदि बैग में कुल राशि, बैग में टोटल पैसा कितना है, कुल रुपया कितना है बैग में? 36-26 रुपया है। तो 5 रुपए के सिक्के पूछा है इसमें, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं ये पूछा है दोस्तों। तो बैग में सबसे पहले देखेंगे इसका अनुपात। 1 रुपए में कितने हैं? 12 है। 2 रुपए वाला कितना है? 5 है। 5 रुपए वाला कितना है? 3 है। यानी अगर हम इसका जो अनुपात है, अनुपात की अगर बात करें 1 रुपए माने 12, यानी 12 रुपया। ठीक, 12 अनुपाते 5 अनुपाते, तो 1 रुपए वाला अगर 12 सिक्का है तो 12 रुपया। 2 रुपए वाला 5 सिक्का है तो 2 पंचे 10 रुपया। 5 रुपए वाला 3 सिक्का है तो 5 3 15 रुपए। ये इसका अनुपात हो गया। ठीक है, यानी कुल मिला के 15 10 25 10 35 36 37 रुपए है। 37 रुपए के एवरेज में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुल रुपया कितना है? 36-26 रुपए। तो हम सबसे पहले 36-26 रुपए करेंगे। अब इसमें कुल कितने रुपए का आंसर है? कुल टोटल 37 रुपए है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें चूंकि 5 रुपए वाला पूछा है तो 5 का मतलब 15 रुपए है, तो 15 यहां रखेंगे। अब जब 15 यहां रखेंगे, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 रुपए वाले कुल कितने सिक्के हैं। अब 37 से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों। 37 तो किसी से डिवाइड होगा नहीं। 37 370 होता है,
तो 37 नवैया हो जाएगा दोस्तों। 37 नवैया, तो 9 7 63 का 3 हासिल 6 और 9 3 27, 27 और 33 33। अच्छा दोस्तों 333, यहाँ 62 में माइनस कर दिए तो कितना होगा, 12 में से 3 गई 9, यहाँ बचा 5 में 3 गई 2 29 और फिर 6 हो गए। फिर यहाँ से करेंगे 3 और 24, 8 बार जाएगा दोस्तों। फिर 8 बार हो गया तो 8 करेंगे, 8 सत्ते 56 का 6 5, 8 3 24, 24 5 29, यानी यहाँ पे 5 बार चला गया दोस्तों। तो यहाँ 15 से इंटू कर दिए तो 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 नवैया 135, 135 और 7 142, यानी 1428 रुपए अकेले कितने का है दोस्तों, 15 रुपए का। आप देखो जब आप पूछा गया 1428 रुपए, ये कितने का है, 5 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के है ना। आप 5 रुपए वाले इतने रुपए हैं, तो सिक्कों की संख्या तो 1425, 1425 बटे 5 के कितने हैं, 3 है ना, 15 बनाए थे, तो यहाँ पे दोस्तों हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 15 नहीं, ये 15 रुपए के निकाले हैं दोस्तों, और तो 5 के सिक्के हैं, तो 15 में 5 तो 55 होगा। 15 में अगर 5 का भाग दोगे तो 3 बनाना, ठीक है दोस्तों। तो 15 तिया कितना होगा, 15 रुपए का है तो 15 तिया 45 का, इसमें डिवाइड कर देंगे। अरे नहीं, 15 रुपए है ना, 15 रुपए सिक्के में है तो 3 सिक्का, एक 15 रुपए बराबर 3 सिक्का, तो इसमें 3 का इंटू करेंगे दोस्तों। 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 चौक 12, 3 1 का 3 1 4, इतने सिक्के हो जाएंगे दोस्तों। यही आंसर। अब देखिए दोस्तों ये सवाल लग गया 42 75, इसका आंसर लेकर, एक मिनट आंसर भी देख लेते हैं कि इसमें आंसर क्या है। छत्तीस 26 12 5 3 12 रुपए, 5 10 रुपए, 3 पचे 15 रुपए, अनुपात आ गया 37 रुपए, ठीक। छत्तीस तो 5 वाले के 37 रुपए आ गया, तो 37 से डिवाइड करिए 95 आ गया। अब 95 रुपया ये आ गया ना, कुल 95 रुपया आ गया, 95 आ गया, 15 रुपए 15 कर दिए, 1425 आ गया। अब 1425 में 3 का भाग देंगे, यहाँ भाग होगा दोस्तों, 5 के सिक्के ना, 3 का 5 का भाग होगा। अब देखो 1425 रुपए आ गया। अब 14 से 25 में दोस्तों यहाँ 5 के सिक्के हैं, 14 कितने के सिक्के हैं, 5 के सिक्के, यानी 1400 रुपया बराबर 5 के सिक्के कितने होंगे, ये पूछा है। तो 5 का इसमें भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 4 14 42, 5 और 40, 2 42, 5 25, ये सिक्कों की संख्या होगी दोस्तों। 285 यहाँ पे सही हो गया, एग्जैक्ट सही हो गया दोस्तों। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। फिर से बताएं दोस्तों, एक बार और समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना। देखिए इसमें ये कहा गया है कि एक बैग है, उसमें 1 रुपया 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं दोस्तों, ठीक है। और जो 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं, इनका अनुपात ये है। तो कुल और एक टोटल रुपया कितना बैग में रखा गया है, इतना। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, यानी 5 रुपए के सिक्के पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे 1 रुपए कि कितने सिक्के हैं, 12 है, तो यानी ये 12 रुपया हो गया, ठीक। 2 रुपया के कितने सिक्के हैं दोस्तों, 5 सिक्के,
यानी 2 पंचे 10 रुपया हो गया। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं दोस्तों? 3 है, यानी 5 3 15 रुपया हो गया। अब ये सिक्के का एवरेज अनुपात ये हो गया कितने इस सिक्के हैं, ठीक। अब ये पूरा सिक्के मिला के कितना हो रहा है? 36 26। तो हम 36 26 में से कौन सा पूछा है? 5 रुपए वाला, यानी 15 को निकालेंगे। तो 15 10 25 और 2 कितना हो गया दोस्तों? ये 15, हम ये तीनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 3 37 आ जाएगा दोस्तों। अब 37 से अगर हम इसको डिवीजन करें तो हमारा उत्तर सही आ जाएगा। अब 37 नवैया अगर हम कर दें तो 37 नवैया होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे 37 नवैया 370 होता है, और 62 से 8 कम है 73 में, तो हम समझ गए कि 9 बार जाएगा। तो 9 से करोगे 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 3 27 27 3 30 35 हो जाएगा, यानी 333। 9 7 63 का 3 6 और 9 3 27 और 6 33। अब इसे 62 में हम घटा देंगे दोस्तों, तो 12 में से 3 गई 9, यहाँ बचा 5 5 3 गई 2, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 6 बचा था तो 6 उतार लेंगे, ये भी कट गया। 2 से 96 बचा ना दोस्तों, इतना 9 बार जाने पर कितना बचा? 2 से 96। अब 37 नवैया तो होगा नहीं, 37 अट्ठे 2 से 96 होता है, तो 37 में 8 का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 296। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आ गया 98 गुणे 15, तो 98 गुणे 15 करोगे कितना आएगा? 15 छक्का 90, 15 यहाँ पे बचा क्या? 98 गुणते 15 बराबर कितना होगा? 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 20 का 0 हासिल लगा 12, हासिल कितना? 120 में 15 अट्ठे कितना होगा दोस्तों? 120, तो 0 यहां रख दिए, हासिल कितना लगा? 12। फिर 15 नवैया करेंगे, 15 नवैया 135, 35 में 12 जोड़ोगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 2 7 3 1 4 1, 1470 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब 14 से 70 रुपए में पूछा गया है कितने रुपए का? 5 रुपए का सिक्का। तो 14 से 70 में 5 रुपए के सिक्के की पॉइंट पूछा गया है, तो देखो इसमें पूछा गया 5 रुपए का सिक्का होगा ना, यही पूछा गया है ना दोस्तों। तो क्या कर दोगे? 1470 बटे 5, तो 5 दूनी 10, 4 14 47, 5 45, 46 47 20, 5 20, ये उत्तर आ गया दोस्तों। ठीक है, छत्तीस 26 15 37 98 15 अट्ठे 120 का 0 12, 15 नवैया 135 135 से 45 117 1470 बटे 5, 5 दूनी 10 4 14 47, 5 9 45 6 से 20 5 20, ये सही है दोस्तों। ठीक, इस तरह से हमें समझने का प्रयास करना है दोस्तों। अगला एक क्वेश्चन और है इसी तरह से, एक क्वेश्चन और है दोस्तों। एक क्वेश्चन और है कि दो पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया, दो पार्टी है यानी चुनाव में, ठीक है दोस्तों। डी ने आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत, जो डी था पहले का नाम है डी, आर द्वारा प्राप्त मतों से 12% अधिक था, आर से 12% अधिक था, यानी डी बराबर आर धन 12%। ठीक है,
भाव से अधिक प्राप्त यदि पार्टी आर को इतना वोट मिले, आर को कितना मिला है वोट, आर को टोटल वोट कितना मिला 17,600 रुपए वोट मिले, तो वह कितने मत से चुनाव पराजित हुआ, तो यह कितने मत से चुनाव हारा। तो यहां पूछा आर कितने मत से हारा, ये पूछा है दोस्तों। आप देखते हैं यहां पे कैसे लगाएंगे दोस्तों, सिंपल सी बात है। यहां पे हमने कहा कि जो डी है, डी बराबर आर प्लस 12%, ठीक, यानी जो आर है 12% से चुनाव 12% अधिक डी पाता है ना, तो 12% को माइनस कर दो। पूरा चुनाव में कितना परसेंटेज होता है दोस्तों, 100%। तो 100 में जब 12 माइनस कर दोगे तो बचा कितना दोस्तों, तो 100 में से 12 जब करोगे तो माइनस करोगे तो 88%। तो यहां पे जो डी है, डी पाया है 44, अब यहां 2 कर दोगे तो 44 आ गया, तो 44 धन 12 बराबर डी का वोट कितना है 4 2 6, अब 5 4 1 5, 56%। ये 56% कौन पाया है, डी बराबर। तो यहां सूत्र बना डी बराबर 56% वोट और आर बराबर कितना परसेंट वोट, 44%। अब देखते हैं यहाँ 4%, यहाँ पे 56, 44 और 50, 12% का डिफरेंस आ गया दोस्तों, ये अंतर आ गया, ठीक। अब यहाँ कहा है कि आर कितने मत से हारा ना, आर कितना वोट पाया है, आर 44% वोट पाया है, कितने मत से हारा है 12% से ना। आर कितना पाया है, आर का वोट है 17,600, इतना में कितने परसेंट, 44%, तो 44 लिख लो दोस्तों, इतने वोट आर पाया है ना। अब इसमें से आर कितने वोट से हारा ये पूछा, तो डायरेक्ट मत लिखो, तो कितने वोट से 12% हो गया दोस्तों, यहाँ 12% से हारा है ना, तो 12% हो गया, तो यहाँ 12 लिख दो बस, डायरेक्ट उत्तर आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहां से काट दीजिए, 4 3 या 12 और 4 में 44, 11 से इसको काट देते हैं, तो 11 1 का 11, 11 6 17, 66, 11 6 का 66, ये पा गया इतना 16,000 वोट, तो 16 3 48,000 वोट से हारा, कितने वोट से हारा, 48,000 वोट से, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये 48,000 वोट से हारा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग फिर से फोकस करेंगे दोस्तों। ये जो पेपर हम आपको करा रहे हैं, ये आपके आगामी एग्जाम में, एक मिनट दोस्तों, ये जीडी में 9/12/2021 शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, और इसी से रिलेटेड हर एग्जाम में, यानी जीडी के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार कंटिन्यू रूप से पूछा गया है। अगले सवाल पे हम लोग फोकस करेंगे, डेली हम लोग मैथ को भी अब लेके आएंगे, जिससे कि बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने काफी अच्छा अचीवमेंट किया है दोस्तों, जीडी में 20 में 20 हिंदी में सही हो रहा है, मैथ में बहुत अच्छा बैकअप है, रीजनिंग में बैकअप है, अगर इन पर हम लोग फोकस कर दे तो डेफिनेटली है कि बच्चे सक्सेस होंगे और एक अच्छा खासा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। अगला क्वेश्चन फिर से है दोस्तों, राहुल के वेतन में, राहुल के वेतन में 60% की कटौती कर दे, क्या करते दोस्तों, कटौती, 60% की कटौती कर दी जाए, यदि उसे कर के रूप में 12,800 रुपए भुगतान करना पड़े होता हो। यदि राहुल के वेतन में 60% कर की कटौती हो जाए, 60% किसकी हो जाए, कर की कटौती हो, तो उसे कर के रूप में इतना रुपए का भुगतान करना होता है। तो कर कितना देना पड़ता है, कर बराबर 800 रुपए, 12,800,
12,800 रुपए भुगतान करना पड़ता है ना दोस्तों, भुगतान करना होता है। तो राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर है। तो राहुल द्वारा, यदि राहुल के वेतन 60% कर की कटौती की जाती है, यानी कर के रूप में काटा जाता है, उसे कर के रूप में 12,800 रुपए का भुगतान करना होता है। तो राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना था? अच्छा, मतलब समझ रहे हो दोस्तों, करना होता है कुल भुगतान किया जाना कर कितना होगा। अब देखो दोस्तों, राहुल के वेतन में 60% कर की कटौती होगी, यानी 60% की कटौती हुई, कर बराबर 12,800 रुपए देना पड़ा, यानी 60% की कटौती हो गई। तो 100% तो पूरा कर था, 60% इसमें माइनस हो गया, तो बराबर 40% हुआ कटौती। तो अब यहाँ पे सीधा उत्तर हो गया 12,800 बराबर 40%। ठीक है दोस्तों, तो अब 60%, तो कुल कितना कटौती, कुल कितना होता है हमेशा 100 होता है, 0 से 0 काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 0 बराबर 320, एक 0 चढ़ागा, 32,000 रुपए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सीधा सीधा, नहीं क्लियर हुआ, एक बार और समझने का प्रयास करें। देखो दोस्तों, ये राहुल है, ये कौन है, राहुल है, ध्यान से सुनना है दोस्तों। ये जो राहुल है, उसके वेतन में जो पेमेंट पाता है, उसमें 60% कर की कटौती होती है। पेमेंट में कुछ इसे देना पड़ता है, क्या देना पड़ेगा, सेकेंडरी मैटर है। 60% कर में कटौती होती है, यानी पहले वो कर कितना देता था, यही सब करना, पहले कर कितना देता था, पहले कर 100% देता था, अब 60% की क्या हो गई, अब क्या हो गई की कमी हो गई, यानी अब वो कितना देगा, अब सिर्फ वो 40%, अब वो कितना देगा, 40% देगा। जब 40% देगा, और यहां दे लिखा है, ये मिला, अब यहां 40% बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा राशि, ठीक ना। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये हमने निकाल दिया, 12 28 0 बटे 40 गुणते 100 कर दोगे दोस्तों, उत्तर आपके सामने कितना आ गया। तो यहां से एक 0 से एक 0 काट दो, और यहां से काट दोगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, एक 0, ये यहां 3 0, 32,000 रुपए। एक और क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, इस तरह से हम मैथ के हर लेसन पार्ट को लेके आएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 9 छाता 8,800 रुपए में खरीदे गए और 7 छातों को 800 रुपए में बेचे गए, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी 9 छाता 800 में क्या किया गया, क्रय हुआ, और 7 छाता कितने में बेचा गया, 800 में बेचा गया, विक्रय हुआ। लाभ कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत पूछा है इसमें, तो लाभ कितना होगा, तो लाभ कितने का होता है, 9 में से 7 के 2 छाता का लाभ हो रहा है ना। तो यहां सीधा लिख लो, लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ गुणते 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहां लाभ कितने का हुआ, 2 छाता, लाभ गुणते 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा गया, 7 में। ठीक है दोस्तों, उल्टा कर देंगे हम, तो यहां 200 आ जाएगा, ठीक, 2 से ही आ जाएगा, बटे 7 कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 26 होता है दोस्तों, फिर 60 हो जाएगा, 7 8 56, 56 हो जाएगा, 56 और 56 और 4 60 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे दोस्तों 35,
5 40 50 हो जाएगा, 7 7 49, ये आपका आंसर हो जाएगा लगभग। ठीक है, प्रश्न लाभ बराबर, सीधा यहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग आज ये प्रैक्टिस करेंगे, कल फिर हम नया सेशन लेके आएंगे। थैंक यू क्लास। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा दोस्तों, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा भेजें, जिससे कि आपको एग्जैक्ट जीडी में जिस तरह का जो लेवल है मैथ का, कहां से क्वेश्चन आता है, हम उसको कराते रहे, आपको बेनिफिट मिलता रहे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आपके सेशन में डेली बेसिस पे हम जब भी रहेंगे अपलोड करते रहेंगे, आप उनसे अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहे। थैंक यू क्लास।